द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट एन ऑब्स्टिकल्स। अगर हमें सफल होना है तो हमें हमारी बाधाओं पर नहीं, हमें हमारे गोल पर फोकस करना है। हे, दिस इज स्नेहा अगेन। आई केम बैक विद अ न्यू टॉपिक। पहले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोटिवेशन वर्क कैसे करता है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मोटिवेशन को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड इंटरनल मोटिवेशन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में। एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मीन्स बाहर से। इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब है कि वो मोटिवेशन जो हमें बाहर से मिलता है। बाहर से मोटिवेटर फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे मनी, फेम, फियर भी कई टाइप के होते हैं। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स से पिटने का डर, अगर हमें जॉब से निकाल दिया गया तो उसका डर, अगर हमारा कोई फ्रेंड गुस्सा हो गया तो उसका डर, अगर हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला गया तो उसका डर, अगर जॉब नहीं लगी तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे उसका डर। ये सभी हमारे डर के कारण हैं। इसी पॉइंट से हम लोग डिस्कस करेंगे कि फियर मोटिवेशन होता क्या है। स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी के साथ। कंपनी एक पेंशन योजना स्टार्ट करना चाहती थी और उसे स्टार्ट करने के लिए, उसे लागू करने के लिए उसे एटलीस्ट 100% पार्टिसिपेशन की ज़रूरत थी। उस कंपनी में जॉन को छोड़ के बाकी सबने एनरोल किया और साइन भी किए। जॉन के सभी को वर्कर्स, उसके सुपरवाइज़र, सब ने कोशिश की कि वो बिना सक्सेस के उस पर साइन कर दे, क्योंकि जॉन का उस योजना पे साइन ना करना एक रुकावट का कारण था। तो उस कंपनी के ओनर ने जॉन को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे कहा कि ये रहा पेपर और ये रहे पेन, अगर तुमने यहाँ सिग्नेचर नहीं किया तो अभी तुम्हें इसी टाइम यहाँ से जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो जॉन ने सिग्नेचर कर दिए। फिर उसके सर ने उससे पूछा कि तुमने पहले सिग्नेचर क्यों नहीं किए थे। तब जॉन ने कहा कि जिस तरीके से आपने मुझे समझाया इस तरीके से किसी और ने नहीं समझाया था। नाउ दैट इज़ फियर। उसे डर था, पहले उसे पता नहीं था कि अगर उसने सिग्नेचर नहीं किए तो क्या होगा। लेकिन जब उस ओनर ने, उस बॉस ने उसे बताया कि अगर उसने साइन नहीं किए तो उसे जॉब से निकाल देंगे, नाउ दैट इज़ फियर। उसे डर लगा जॉब को खोने का, तो उसने सिग्नेचर कर दिए। इट इज़ क्लियर दैट फियर, डर हमें हमारे गोल से, हमें हमारी अच्छी चीज़ों से सबसे दूर ले जाता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन टेक अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव मोटिवेशन। अब ये इंसेंटिव मोटिवेशन क्या है? इंसेंटिव मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करना, हमें बताना कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस तरीके से बिहेव करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंसेंटिव थ्योरी हमें बताती है कि लोग इस तरीके से बिहेव करना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा होता है, ना कि कोई नुकसान। अब इंसेंटिव भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंसेंटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव। पॉजिटिव इंसेंटिव मतलब कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले में या तो हमें कोई रिवॉर्ड मिले या कोई पॉजिटिव कमेंट सुनने को मिले। जैसे जब एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बदले में उसे कुछ अच्छा सुनने को मिले। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, या तो उसे कोई प्रमोशन मिले या फिर उसे कोई रिकॉग्नाइजेशन मिले या कोई अच्छी पहचान मिले उस ऑफिस में। नेगेटिव इंसेंटिव मतलब उसी काम के लिए हमें कुछ नेगेटिव सुनने को मिले जिसकी वजह से हम डिस्करेज हो जाते हैं, या फिर हमारी पेमेंट डिक्रीज़ हो जाना, कोई रिकॉग्नाइजेशन ना मिलना और किसी किसी चीज़ के लिए हमें पेनल्टी लगना। अब हम डिस्कस करेंगे कि इंसेंटिव मोटिवेशन क्या होता है। एक स्टोरी के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने एक गधे के आगे एक गाजर को लटका दिया और वो गधा किसी गाड़ी को पीछे खींच रहा है। अब इंसेंटिव फोर्स यहाँ तभी काम करेगी जब वो गाजर मीठी होगी, गधा भूखा होगा और उसके साथ साथ जो गाड़ी है वो हल्की होगी। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ये इंसेंटिव फोर्स काम करेगी, वरना ये फोर्स काम नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हमने टाइम पर उस गधे को उस गाजर में से कोई बाइट नहीं खाने दी तो वो गधा वहीं डीमोटिवेट हो जाएगा और काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक उस गधे के आगे गाजर लटकी हुई है तब तक वो काम करेगा और जैसे ही वो उस गाजर को खा लेगा वो वहीं रुक जाएगा और ना ही उस गाड़ी को पीछे खींचेगा।
उस टाइम हमें वेट करना पड़ेगा गधे के भूखे होने का। यही सेम प्रोसेस काम करती है हमारी बिजनेस लाइफ में। जब एक एम्प्लॉय अपने कोटे को, यानी कि जो उसने सोचा था, जो गोल उसने बनाया था कि उसे इतनी अर्निंग करनी है, जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो उसका मोटिवेशन वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका मोटिवेशन वहीं तक था कि उसे अपने गोल को लेना है, जिससे जितनी अर्निंग उसे करनी है उसने कर ली। ही उसे उसका गोल मिला, उसका मोटिवेशन भी वहीं ख़त्म हो गया। सेम हमारी लाइफ में भी यही होता है, हमारा मोटिवेशन सिर्फ वहीं तक रहता है जहाँ तक का हमारा गोल होता है। आपको शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाने, आपको लॉन्ग टर्म गोल बनाने हैं, जो आपको सक्सेस होने तक, जो आपको लाइफ टाइम तक मोटिवेट करके रखें कि आपको सक्सेस क्यों होना है। आपको कोई भी काम किसी डर के साथ नहीं करना, खुद को रेडी रखना है कि हाँ, अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो मैं इसके लिए रेडी हूँ, अगर इसमें मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो भी मैं इसके लिए रेडी हूँ। आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल मोटिवेशन के बारे में। कंटिन्यू ये सेशन चलेगा, डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड हुआ करेगी। कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को, तब तक के लिए सिया, टेक केयर, बाय बाय।